मध्य प्रदेश में मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन मछली के गुर्गे आशु उर्फ शाहरुख हसन की तस्वीर को नेताओं के स्वागत सत्कार की फोटो में जोड़कर वायरल किया जा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राम बंसल ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी आशु को पहले ही ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। वायरल फोटो में पूर्व संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया की मूल तस्वीर से छेड़छाड़ कर विधायक शर्मा को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए दिखाया गया है। यह मामला राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और कार्रवाई में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग विधायकों के साथ जो है, कृष्णा गौर के साथ जो है, तो आप देख सकते हैं पहली जो विंडो में अब दिखा रहा है वो कृष्णा गौर के साथ पार्षद की ओरिजिनल फोटो है। उस फोटो को एआई के माध्यम से छेड़छाड़ करते हुए कैसे आरोपियों की तस्वीर जो जोड़ी गई, और तीसरी तस्वीर रामेश्वर शर्मा के साथ अध्यक्ष लिटोरिया की है। लेकिन एआई के जनरेटेड जो पिक्चर है वो हम दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एआई फोटो दिखा रहे हैं। तो असली और नकली फोटो दोनों में फर्क देखिए। और ये जो आरोपी हैं जो फोटो में दिखाए गए हैं, मछली गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। कि लंबी ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आया था, जिसमें लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण की बातें सामने आई थी। ये उसी आरोप में अभी जो है पूछताछ में सरेंडर पुलिस के गिरफ्त में है। तो एआई फोटो और असली फोटो में किस तरीके से छेड़छाड़ की गई है कि विधायकों के जो है आरोपियों के साथ, मछली गैंग के गुर्गों के साथ जो है फोटो बनाकर एआई के माध्यम से और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ताकि इन नेताओं की छवि को जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से संदीप मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बात की जाए एआई के माध्यम से जो है मंत्री विधायकों की फोटो को जो है आरोपियों के साथ यानी मछली गैंग के गुर्गों के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। आखिर कौन ये कर रहा है, आखिर इन तस्वीरों से क्या कुछ साबित करना चाह रहे हैं लोग? बिल्कुल कपिल, जिस प्रकार से तस्वीर आई है उसको लेकर प्रदेश में सियासत चल रही है। भोपाल में अगर हम बात करें तो भोपाल में भी लगातार चर्चे चल रहे हैं। राजनीतिक सिगूफे छोड़े जा रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और जिस प्रकार से मछली गैंग के साथ नामी नेताओं की तस्वीर वायरल की गई है वो लगातार चर्चाओं पर है। खासकर रामेश्वर शर्मा की बात करें या मंत्री कृष्णा गौर की बात करें, इन दोनों की तस्वीर सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं। और जो तस्वीरें निकल के आई हैं तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से असली और नकली यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है। आप देखिए रामेश्वर शर्मा की जो तस्वीर है उस वहाँ भी एआई के साथ छेड़छाड़ करके दूसरी तस्वीर लगाई गई। और उसके बाद फिर कृष्णा गौर की बात करें, वहाँ भी दूसरे नेता की जो नेता थे तो वहाँ पर उनको हटा करके और सारी मछली की तस्वीर लगाई गई है। तो खुले तौर पर यहाँ पर छेड़खानी की गई। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें, अगर हम प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी से हमारी बात हुई कुछ देर पहले, तो उन्होंने इसको डर्टी पॉलिटिक्स कहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार से हरकत की गई है। और जिस किसी ने भी ये तस्वीरें बनवाई हैं और वायरल की है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। के शिकायत दर्ज कराई गई है साइबर थाने में। और जैसे ही मामला क्लियर होगा, जैसे ही उन दोषियों का नाम सामने आएगा तो उनको कठोर सजा भी दिलाने का काम किया जाएगा। जी कपिल। और संदीप, जिस तरीके से कृष्णा गौर की तस्वीरें वायरल हुई, रामेश्वर शर्मा की तस्वीरें वायरल हुई हैं, हालांकि आप कह रहे हैं थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है, क्या पुलिस के अब तक जो है कुछ सुराग हाथ लगा कि आखिर कौन इन तस्वीरों से छेड़छाड़ कर रहा है, कौन इन नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? कपिल, अगर हम पुलिस के हवाले से बात करें तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि आज व्हाट्सएप के दौर में आप जानते हैं कि एक चेन चलती है, किसी ने एक ग्रुप में डाला, फिर दूसरे ने दूसरे ग्रुप में डाला, इस प्रकार से तस्वीरें वायरल होती हैं। बना कौन रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ही पुलिस का जो साइबर पुलिस है वो पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही, ताकि कोई जो सही आदमी है वो
न पकड़ा जाए, जो दोषी है वही पकड़ा जाए। तो पूरे मामले में फिलहाल यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है। और जिस प्रकार से, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हैं, यहाँ तक कि मंत्री खुद कृष्णा गौर की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो सरकार भी इस पूरे मामले में हरकत में आ गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार अपने मंत्रियों की, विधायकों की जो छवि को है वो दुरुस्त करके रखना चाहती है। और इस प्रकार से तस्वीर वायरल करने का मतलब साफ है, छेड़खानी करने का मतलब साफ है कि कोई न कोई सरकार और संगठन के साथ यहाँ पर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए सरकार अब इस पूरे मामले में सामने खुद आ चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इन सारी चीजों का पर्दाफाश जरूर हो जाएगा। चलिए संदीप, देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी जो है कब तक हो पाएगी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। डर्टी ट्रिक है, मैं इसको मानता हूं कि किसी का उसकी छवि खराब करने के लिए इस तरीके से जो भी हथकंडे अपनाता है वो दंडनीय अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाता है, वास्तविकता आई जाती है। आप थोड़े दिन किसी की छवि खराब करने का प्रयास करते हो अपना हित साधने के लिए, अपना भला करने के लिए, तो ऐसे जो भी लोग हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरीके से बदनाम करना चाहते हैं वो उजागर होंगे, जांच होगी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कंप्लेंट की है, उनके समर्थकों ने कंप्लेंट की है, और उसमें सत्यता सामने आ जाएगी और उसमें कौन तत्व हैं, कौन इसके पीछे का खेल खेल रहे हैं, वो भी उजागर हो जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।